सभी को प्रणाम। आइए स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने गायत्री जयंती और गंगा दशहरे के उत्सव का लाभ लिया। आज हम ब्रह्मानंद जी के जीवन चरित्र को आगे बढ़ाएंगे। आज पहले मंत्रों के माध्यम से मनोभाव बना लेते हैं। मनोभूमि आवश्यक है ना। भूमि पर ही फूल खिलेगा, भूमि पर ही पौधा अंकुरित होगा, भूमि पर ही सब कुछ होना है। इसलिए भूमि ठीक होनी चाहिए। चित्त की भूमि जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे संस्कार बनते चलेंगे। और जब हम इन महापुरुषों को पढ़ रहे हैं तो ऐसे में हमारा चित्त और भी निर्मल होना चाहिए, क्योंकि जितना पवित्र जितना निर्मल होगा उतना ज़्यादा हम सीख पाएंगे। ठीक है, तो गायत्री महामंत्र कर लेते हैं। उसके बाद ब्रह्मानंद जी के जीवन चरित्र को आगे। सभी से निवेदन, नेत्र कोमलता से बंद कर ले, दोनों हाथ गोद में, सारा ध्यान अपने हृदय स्थान पर अनाहत चक्र पर लेकर। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ मायातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर अपने हृदय स्थान पर स्पर्श करें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम लोग राखाल महाराज ब्रह्मानंद जी के जीवन चरित्र को पढ़ रहे हैं और राखाल महाराज ने किस तरह से अपने आध्यात्मिक दिन बिताए गुरु के साथ में और गुरु के जाने के बाद में। और उसके बाद राखाल महाराज विवेकानंद जी के साथ में कितना एक आत्मीयता रखते थे, उस पर भी हम लोगों ने चेतनानंद जी की इस पुस्तक गॉड लिव्ड विद देम के माध्यम से जानकारी हासिल करी। और न केवल जानकारी हासिल करी बल्कि अपने जीवन में उन पलों को थोड़ा बहुत उतारने का प्रयास भी किया कि गुरु भाइयों का प्रेम कैसा होना चाहिए। गुरु शिष्य जो होते हैं आपस में, एक ही गुरु के जो शिष्य होते हैं, गुरु भाई गुरु बहन, इन सब का आपसी प्रेम, आपसी सम्मान, आपसी आत्मीयता कैसी होनी चाहिए। आज और भी देखेंगे जब स्वामी ब्रह्मानंद जी को एज अ प्रेसिडेंट ऑफ रामकृष्ण मिशन उन्होंने कैसे उसे आगे बढ़ाया। और उसमें भी हम देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद के साथ उनके जीवन का पहलू, और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि बाकी गुरु भाई शारदानंद जी और तारक ये लोग कैसे उनको सम्मान देते थे, क्या उनके प्रति भाव रखते थे, और ब्रह्मानंद कितने विराट व्यक्तित्व थे, उन सबको जानने के आज प्रयास करेंगे। हमने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि अब हम प्रारूप कुछ इस तरह का रखेंगे कि कुछ हमारे सत्संगी भाई बहन मिलकर कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और वो जो पढ़ेंगे उसके आधार पर फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आज पहल कर रही हैं वंदना दीदी, और उनके अलावा छवि हैं, अनुभा हैं, सभी लोग हैं। तो वंदना दीदी से मैं निवेदन करूंगा कि खुद को अनम्यूट कर लें। मैं इनफैक्ट कर देता हूँ क्योंकि मैंने सबको, वरना तो अनम्यूट कर ले अपने आप को बेटा। जी प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। बिल्कुल ठीक। तो ये भैया यहाँ से है कि as a president of the Ramakrishna order, undoubtedly the passing away of Vivekananda was a great blow to the monks, but Brahmananda came forward to hold the helm of the Ramakrishna mission with his vast experience and his strong common sense, with unselfish love and unborrowed compassion. वरना सुन, अभी एक मैं
बता दूं, सभी लोगों के पास शायद बुक ना हो, है ना। एक काम तो ये करेंगे, छवि के अपनी बुक जो है उसकी पीडीएफ अभिषेक पेटिया भैया ने अच्छे से बना के 1st, 2nd, 3rd, 4th चैप्टर की भेजी हुई है, वो आज कॉमन ग्रुप पे डाल दो, तो ताकि सब लोगों के पास एक सॉफ्ट कॉपी तो हो एटलीस्ट, और जिनके पास हार्ड कॉपी है तो अच्छी बात है। पेज नंबर 95 से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कोशिश कर कि थोड़ा स्लो पढ़, ताकि जिनके पास पुस्तक नहीं है वो भी थोड़ा सा समझ सकें, और जी जहाँ कोई बात हो ना वहाँ थोड़ा एम्फेसाइज करके पढ़ना। बाकी आप जो है स्किप भी कर सकते हो कुछ लाइंस को, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा पहले रीड कर लो, और जहाँ इंपॉर्टेंट बात आ रही है उसको एज इट इज रीड कर लेते हैं। ठीक है, चल शुरू कर। जी जी जी। हाँ। विवेकानंद जी के जाने के बाद सारे डिवोटीज जो है वहाँ पे उनको तो धक्का लगा था कि मतलब विवेकानंद जी के जाने का, लेकिन ब्रह्मानंद जी ने उसको बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से उसको संभाला। अपना जो उनका ज्ञान था उससे उन्होंने सब लोगों को, डिवोटीज को, सबको संभाला। उनको जो निस्वार्थ प्रेम का, वो इसके लिए मतलब इसको आगे बढ़ाने में बहुत काम आया। वो किसी को भी देख के उसका भाव को समझ जाते थे, किसी इंसान को देख के, और फिर उस हिसाब से उसको गाइड करते थे। वो कहते थे कि ईश्वर को अपने मन में पूरी तरह से, मतलब अपना मन जो है ईश्वर को पूरी तरीके से अर्पित कर दो, और जब तुम बेफिजूल की कोई बात, उसमें तुम्हारी मेंटल एनर्जी अगर वेस्ट नहीं होती है, तो फिर उसके बाद जो तुम निकल के जो उभर के आते हो उसको दुनिया देखती है। देन as head of the organization, Brahmananda boldly and calmly faced problem after problem. On 14th July 1902, Turyananda arrived in Belur Math from America. तो तुरानंद जब अमेरिका से उस टाइम पे लौटे थे, उसी टाइम उनको स्वामी जी के जाने की खबर मिली थी, तो उस टाइम वो बिल्कुल टूट गए थे। तो ब्रह्मानंदा और शारदानंदा ने उनको बहुत अच्छे से संभाला, और उनकी जगह फिर त्रिगुणातीतानंदा को सैन फ्रांसिस्को भेज दिया गया। उस टाइम पे त्रिगुणातीतानंदा जो है वो एक उद्बोधन मैगजीन थी जो स्वामी जी ने निकाली थी, उसकी एडिटिंग करते थे। बाद में ये एडिटिंग का काम जो है ब्रह्मानंद जी और स्वामी शुद्धानंदा जी ने उसको किया। उस टाइम पे वो जो मैगजीन थी वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, और बाद में जो है उन्होंने काफी डिवोटीज से उसके लिए जो है मनी लिया, और तब जाके उसको आगे चलाया। और उन्होंने उसके लिए एक आर्टिकल बंगाली में निकाला, गुरु नाम से एक आर्टिकल निकाला था, जिसमें कि श्री राम कृष्णा की जो उन्होंने जो टेक्निक्स टीचिंग्स थी वो सारी उन्होंने कवर की थी। इसमें एक इनका क्या बोलते हैं, मैं इनका ब्रह्मानंद जी जो थे उनका एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस वो अच्छा लगता है कि वो जब भी किसी मंदिर में जाते थे तो वहां पे वो मूर्ति की जगह मतलब भगवान का दर्शन करते थे। उनका एक एक्सपीरियंस था कि वो काशी विश्वनाथ, जब काशी विश्वनाथ मंदिर में गए थे तो वहां पे एक स्वीपर झाड़ू लगा रहा था मंदिर में, वो उससे झाड़ू ले लेते हैं, वो मना करता है पहले, फिर वो उसको कुछ पैसे देते हैं, फिर उससे झाड़ू ले लेते हैं, और फिर उसके बाद वो एक्सटेसी की कंडीशन में थे। उस टाइम वहां पे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे श्रद्धालु थे। वो वहां पे पूरे 2 घंटे तक झाड़ू लगाते हैं उस पूरे परिसर में। और बाद में जब वो अपनी एक्सटेसी से वापस आते हैं, अपने ध्यान से वापस आते हैं, तो इतने खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे मजा आ गया, मुझे आनंद आ गया, मुझे दर्शन मिल गए, भगवान के दर्शन हो गए मुझे। तो ऐसे थे हमारे ब्रह्मानंद जी। इसके बाद सिस्टर निवेदिता उसके बाद उनको जो है ब्रह्मानंद जी ने बोला कि आप हमारे इसमें से पॉलिटिक्स में कोई नहीं है, तो आप या तो पॉलिटिक्स का रास्ता चुन सकते हैं, फ्रीडम मूवमेंट को चुन सकते हैं, या रामकृष्ण ऑर्डर इसको साथ लेके चल सकते हैं। तो सिस्टर निवेदिता ने जो है फ्रीडम मूवमेंट को अपनाया था। भैया छवि दीदी बोलेंगे इसके आगे। ठीक है, तो अब तक की चर्चा में हमने देखा कि ब्रह्मानंदी, देखो विवेकानंद ने सभी को, स्वामी जी ने जब ये एक तरह से इन लोगों ने अपने सन्यास के नाम तो खुद ही वर्ण किए थे, ठाकुर ने सन्यास के नाम नहीं दिए थे, वो स्वामी जी के दिए। स्वामी जी ने सबके नामों का चुनाव बड़ा ही सुंदर किया था। जो ब्रह्म में आनंद लेता हो हमेशा, जो ब्रह्म जैसा आचरण करता हो हमेशा, जो ब्रह्म में ही रमण करता हो हमेशा, उस आनंद स्वरूप चेतना को ब्रह्मानंद कहा। और वही बात अभी हमने पाई कि जैसे अभी वंदना ने शेयर करी कि
मंदिर में झाड़ू लगाने में उस ब्रह्म को साक्षात अनुभव करते थे ब्रह्मानंद जी। तो चाहे वो काशी का मंदिर हो, चाहे मठ, बेलूर मठ में भी बहुत सेवा करते थे। ही वॉज अ सर्वेंट लीडर। आगे आप देखेंगे जब और पढ़ेंगे अभी हम। ही वॉज अ सर्वेंट लीडर। ही डिड नॉट यूज टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स मच, बट स्टिल ही वॉज वेरी वेरी कीनली ऑब्जर्विंग द डेवलपमेंट्स ऑफ द मठ। और उसके अलावा जो अनुयायी थे, डिसाइपल्स थे, यंग डिसाइपल्स, ब्रह्मचारी जो लोग थे, उन सब की प्रोग्रेस कैसे चल रही है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कैसे चल रही है, इन सब पे बहुत पैनी निगाह रखते थे। लोगों को ये जानकर, ये सोचकर अचरज होता था कि राखाल महाराज जो है वो मीटिंग्स में आना पसंद नहीं करते। और एक तरह से उन्होंने शारदानंद जी को, सुबोधानंद जी को, इन लोगों को कह रखा था कि तुम लोग देखो, और फिर भी उनको सारी खबर रहती थी। खुद शारदानंद, सुबोधानंद वगैरह कहते थे कि इनको महाराज को कैसे पता चलता है सब कुछ इतना डिटेल में, जबकि ये मीटिंग्स में नहीं आती। तो एक तरह से हमने पहले भी पाया कि उनके पास उनकी साधना इतनी गहरी थी कि अनेक ऐसी रिद्धि सिद्धियां उनको ठाकुर के आशीर्वाद से मिली हुई थी कि वो यदि किसी को देख लेते थे तो उसका चरित्र जान जाते थे। तो आपको याद होगा, हमने पढ़ा था ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के साथ जब ब्रह्मानंद जी के संबंध को, तो वहां पर ब्रह्मानंद जी और ठाकुर एक बार बैठे बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट वरांडे में, और कोई आता है जिसके लिए ठाकुर जाके छुप जाते हैं। वो कहते हैं कि कह देना भाई मैं नहीं हूँ यहाँ पे, मुझे नहीं मिलना। और बाद में ठाकुर बताते हैं कि वो जो आने वाला था, जिसको उनको कोई इलाज कराना था किसी का, तो उन्होंने कह दिया वैद्य आगे। तो ठाकुर ने कहा ये अगर मेरे से भी मिलके जाता तो बहुत सारा तमस था, मैं नहीं मिल सकता था, मेरा अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा था तेरे साथ, मैं नहीं। उसी समय पर, उसी घटना में ठाकुर ने ब्रह्मानंद जी को लोगों की बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करके और उसके परे सूक्ष्म उनके संस्कारों को कैसे देखा जाए, उनके हाव भाव से और उस सब से एक स्थूल रूप से समझाया। और उसके बाद अपनी गहरी साधनाओं में ब्रह्मानंद जी ने इसको और गहराई से जाना कि हाउ डू वी रियली सी समवन एंड फाइंड दैट वाइब्रेशंस, दैट ऑरा, रीड इट। और उसके साथ साथ उसके और डीपर डायमेंशंस, जैसे उसके पुराने संस्कार क्या है आत्मा के, उस आधार पर उसकी आगे की गति क्या होनी चाहिए, उसको कैसे गाइड करना चाहिए। ही वाज अ वंडरफुल मास्टर। इनके साथ जो डिसाइपल्स थे, हमने पहले पढ़ा कि कैसे इन्होंने पहले तो संकोच करते थे शिष्य बनाने में, और बाद में बहुत शिष्यों को दीक्षा देकर ठाकुर के नाम की, और फिर माँ काली के रास्ते पर आगे बढ़ाया। तो ब्रह्मानंद बहुत ही विलक्षण व्यक्तित्व। आगे अब छवि लेंगी, उसमें से देखते हैं और क्या निकल के हमारे लिए प्रसाद मिलता है। हाँ छवि। जी भैया, प्रणाम सभी को। तो जैसा कि हमने पढ़ा, स्वामी जी के भी हमेशा निवेदिता, सिस्टर निवेदिता जी को बोलते थे कि अगर मुझे किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट है तो वो ब्रह्मानंद जी पे है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था क्योंकि ब्रह्मानंद जी लेड बाय एग्जाम्पल। उनका खुद का कैरेक्टर इतना स्ट्रांग था और वो बिलीव करते थे कि आप खुद बनो, मतलब किसी को कोई आपको तभी फॉलो कर पाएगा, आप अपने गुरु को अभिव्यक्ति तभी बन पाओगे जब आप खुद वो बनो। तो सिमिलरली ब्रह्मानंद जी हमेशा फोकस करते थे कि कैरेक्टर एकदम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। एंड जब हम ये मठ की बात करें तो विवेकानंद जी ने कुछ थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस तो लगते ही हैं। ऑल्दो ब्रह्मानंद जी हमेशा ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने से हम किसी की फ्रीडम रोक रहे हैं, बट ये पॉइंट भी बहुत लॉजिकल था कि अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाएंगे तो हम किसी संस्था को अच्छे से चला नहीं सकते। तो इवेंचुअली ये हुआ कि हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, बट दैट शुड नॉट बी द एंड। हमारा जो मोटिव है इट शुड गो बियॉन्ड। जैसे एक डिसिप्लिन लाने के लिए हम किसी स्कूल में भी देखते हैं कि एक बेसिक रूल होता है कि 7 बजे पहुंचना है, असेंबली टाइम है। तो एक डिसिप्लिन किसी में इनकलकेट करने के लिए हमें वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बेसिक चाहिए, बट दैट शुड नॉट बी द एंड। तो ये एक इंसिडेंट भी है विच इज डिस्क्राइब्ड बाय कुमुद बंधु सेन, जो एक डिवोटी थे, कि एक मीटिंग थी सारे, जिसमें ठाकुर रामकृष्ण के डिसाइपल सब लोग इकट्ठे हुए थे। और उस मीटिंग का एजेंडा ये था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स है रामकृष्ण मठ को लेके, उनको जो हमारी नई एसोसिएशन बनी है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिस्कस करने के लिए। तो एक विवेकानंद स्वामी जी ने एक प्रपोज्ड रेगुलेशंस की लिस्ट बनाई थी, जो और सबको बोला कि आप अपने अपने सजेशंस दीजिए। तो जब वो सजेशंस, दे वर गोइंग थ्रू द सजेशन, सब ने कुछ कुछ बोला कि नहीं इसमें ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन स्वामी ब्रह्मानंद जी कुछ नहीं बोले, चुप थे एकदम। तो हमारे विवेकानंद जी को समझ में आया, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ।
तो इन्होंने बोला, महाराज बोलते थे विवेकानंद जी उनको, तो उन्होंने बोला, नरेंद्र, आई डोंट लाइक सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, मुझे पसंद नहीं है। स्वामी जी ने इमीडिएटली वो ड्राफ्ट लिया और तुरंत उसको फाड़ के फेंक दिया। तो उनकी बस एक ब्रह्मानंद जी की बस एक बोलने की देर थी और स्वामी जी ने वो फाड़ के तुरंत ड्राफ्ट फेंक दिया। तो कहने का मतलब ये था कि ब्रह्मानंद जी यूज्ड टू बिलीव कि अपना खुद बनो, बांधो मत अपने आप को, एंड जैसे कि भैया हमेशा बोलते हैं कि गुरु की अभिव्यक्ति बनो, लीड बाय एग्जाम्पल, और इसीलिए हम उनको एक ट्रू सेंस में एग्जाम्पल देखते हैं। एक और इंसिडेंट है जो भैया आप कुछ ऐड करना चाहेंगे या फिर मैं वो इंसिडेंट भी? नहीं, तुम पूरा करो आराम से। अच्छा, ठीक है। तो एक आलम बाजार मोनेस्ट्री का इंसिडेंट है जिसमें स्वामी जी हैड डिक्टेटेड 24 रूल्स टू स्वामी शुद्धानंद फॉर द गाइडेंस ऑफ द न्यूली एडमिटेड ब्रह्मचारी। कुछ नए ब्रह्मचारी आने वाले थे जिनके लिए स्वामी जी ने, हमारे विवेकानंद जी ने 24 रूल्स बनाए थे। तो जब ये चीज बेलूर मठ में ये इंस्ट्रक्शंस लिखे थे स्वामी वसुदेवानंदा ने, these rules of the Ramakrishna order, and they were read aloud in Swami Brahmananda room, तो ब्रह्मानंदा's room। तो वहां पे जब उनके कमरे में ये रूल्स पढ़े गए, जो 24 रूल्स, तो स्वामी ब्रह्मानंद जी अपने मेडिटेशन में थे, एंड वंस द मेडिटेशन गॉट ओवर, तो उन्होंने बोला कि ये रूल्स जो है नरेन ने इसलिए बनाए हैं, विवेकानंद जी ने इसलिए बनाए हैं क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर में हम बहुत अंधकार में जाने वाले हैं, और इस अंधकार से हमें प्रकाश की तरफ यही रूल्स लेके आगे जा पाएंगे। तो एक सच्चे डिसाइपल की तरह विवेकानंद जी ने हमारे ठाकुर जी के जो भी लर्निंग्स थी उनको एक रूल्स के फॉर्म में लेके आए हैं, जो फ्यूचर में, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग था स्वामी जी का विजन, स्वामी विवेकानंद जी का विजन, कि फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रख के उन्होंने ये रूल्स बनाए हैं। और ये इंटेलिजेंस दिखाती है ब्रह्मानंद जी की, विवेकानंद जी की तरफ, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलिजेंस, कि अपने ही चीज को, जैसे वो एक समय पे सोच रहे थे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी ही रियलाइज कि नहीं, द नीड इज कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में इसकी रिक्वायरमेंट है। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं था कि एक मतलब बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, घोड़े को एक सिधाई में चलना होता है कि नहीं, हमने अब ये बोल दिया तो यही फॉलो करना है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम वो चीजें चेंज भी करते थे। एट द सेम टाइम उन्होंने अपना जो बेसिक था उनका जो नेचर, वो कभी छोड़ा नहीं, जो कि डिवोशन था, डेडिकेशन था, एंड वो गुरु के अभिव्यक्ति थे। ओवर टू यू भैया। थैंक यू छवि, बहुत अच्छा लग रहा था सुन के। देखो, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के इन सभी शिष्यों में हर एक में आपको कुछ ना कुछ विलक्षण नजर आएगा, और इसीलिए ये 16 अलग अलग, जैसे एक चंद्रमा की 16 कलाएं होती है ना, 16 कलाओं में एक चंद्रमा पूर्णता को प्राप्त करता है, वैसे ही ठाकुर की ये 16 कलाएं थी। गुरुदेव ने, अब देखो, ठाकुर का जीवन ही गुरुदेव का जीवन है, क्योंकि गुरुदेव ठाकुर के ही चेतना को आगे लेकर चले। तो मेरे मन में ये प्रश्न बहुत बार उठता था कि अगर गुरुदेव और ठाकुर एक ही हैं, जब मैं शुरू में इन चीजों को सुनता था तब अगर शब्द लगता था, अब तो अगर नहीं रहा। तब ये था कि अगर गुरुदेव ही ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की चेतना है तो फिर एक ही अवतार को इतने कम समय में 2 बार क्यों आना पड़ा? ये एक मन में जिज्ञासा उठी। यूजुअली क्या होता है कि एक अवतार आता है, वो अपनी स्थापना करता है, वो चीजें अप्लाई होती हैं, समाज उसको लेके आगे चलता है, और उसके बाद में कुछ हजार वर्षों तक उसको आगे फॉलो करने के बाद में कहीं डिटेरियोरेशन आता है तो फिर से चेतना वापस आती है ईश्वर की अवतार लेके। तो मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि क्यों इतना जल्दी जल्दी आना पड़ रहा है? कबीर, समर्थ गुरु रामदास, मतलब ये सब अभी सब थोड़े समय में, पिछले 500 सालों के अंदर 3 बार आना हो गया, उसके बाद फिर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? तो फिर बैठे बैठे चिंतन चलता रहा। एक दिन भीतर से यूं अनुभव लगा, पता नहीं कितना सही है क्या नहीं, लेकिन इसने मुझे समाधान दिया। अगर आप इन सभी का जीवन चरित्र देखें और इन सभी के समकालीन परिस्थितियों को और समस्याओं को देखें, तो कबीर के समय में, शिवाजी के समय में जब समर्थ गुरु रामदास ने उन्हें खड़ा किया, और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के समय में देश की परिस्थितियां अलग थी। हम कभी मुगलों और कभी अंग्रेजों के गुलाम थे। अब आजाद भारत को भी एक दिशा देनी थी। हालांकि स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण काम कर दिया और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के रूप में गुरुदेव वही काम पहले भी कर रहे थे।
तो फिर एक प्रश्न उठता था कि भाई जब ठाकुर ने और विवेकानंद ने मिलके और उनके बाकी साथियों ने मिलकर इतना बड़ा काम खड़ा कर दिया, तो एक रामकृष्ण मिशन के बाद में एक गायत्री परिवार, एक युग निर्माण मिशन, ये क्यों आवश्यक था? क्या वहां ही युग निर्माण शुरू हो गया है तो फिर यहाँ वापस एक श्रृंखला आगे क्यों बढ़ी? तो अंदर से ये समझ में आया, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने जो एक प्रणाली डेवलप करी वो सन्यास की प्रणाली थी। उसमें उन्होंने हार्ड कोर सन्यासी तैयार किए थे, ये 16, और उसके बाद जो गृहस्थ भी थे उनको भी ठोक ठोक के बार बार उनको ये कहते थे कि तुम ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर पवित्रता लाओ और कामिनी कंचन से दूर रहो और ये सब। तो लेकिन ठाकुर ने खुद भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए सन्यासी का जीवन जिया और सन्यासी खड़े किए। अब कितने सन्यासी खड़े कर लोगे? पूरा संसार सन्यासी नहीं बन सकता। सन्यासी भी ऐसे सन्यासी, यूं तो सन्यास का मतलब ये नहीं है कि घर बार छोड़ा जाए, पर ठाकुर के जीवन में हम देखते हैं कि उनके ये डिसाइपल्स तो पूर्ण रूप से विरक्त थे। अब इतनी विरक्ति कोई गृहस्थ में अगर प्रवेश कर चुका है, जैसे ब्रह्मानंद जी का जीवन है, गृहस्थ में प्रवेश किए, गृहस्थ में आगे बढ़े, संतान के पिता बने, उसके बाद भी इतनी विरक्ति जैसे गौतम बुद्ध की हुई होगी। अब आज के समय में ये सभी के लिए संभव नहीं है, ये भी उन्हीं का समय, एक समकालीन की बात होगी। तो गुरुदेव, मुझे ऐसा लगा कि एक ये दोनों मिला दें तब एक युग निर्माण योजना पूरी होती है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस और गुरुदेव की चेतना एक ही है, लेकिन दोनों के कार्यों को मिला दें तो वो एक ही का आगे और एक्सटेंशन है। अब गृहस्थों को कौन खड़ा करेगा? इसलिए गुरुदेव ने सदगृहस्थ का जीवन जिया, गुरुदेव ने गृहस्थ रहते हुए इतना बड़ा कार्य करके दिखाया। और गुरुदेव ने शांति कुंज, कभी आप लोग जाएं, गुरुदेव ने अपने शब्दों में कहा कि बेटा ये शांति कुंज तो बस हमने एक मॉडल बनाया, एक डमी बनाया है, कि जैसे आप बाजार में जाते हो तो एक डमी कपड़े कैसे पहनती है, उसको देखकर आपको लगता है कि ये कपड़े पहन के मैं ऐसा दिखूंगा, ऐसी दिखूंगी, तो उससे आपको अंदाजा लगता है। ऐसे हमने दुनिया भर यहाँ आए और देखे कि आने वाला समय कैसा होगा, आने वाले समय में लोगों को कैसे रहना होगा, साथ मिलकर आत्मीयता किसे कहते हैं, आश्रम व्यवस्था के आधार पर जीवन को सुंदर बनाना, ये सारी चीजें यहाँ लोग आएंगे और सीख कर जाएंगे। ये जीवन जीने की प्रयोगशाला है। हमने लोगों को जीवन जीना सीखना हो तो यहाँ आए, कुछ दिन रहें, देखें और फिर वैसी चीजें अपने घर में जाके अप्लाई करें, अपने मोहल्ले में, अपने देश में, अपने समाज में अप्लाई करें। देखते देखते सारी दुनिया इस मॉडल को फॉलो करने लगेगी। एक बात। दूसरी बात उन्होंने कही कि बेटा गृहस्थ में रहते हुए हमने ये सब काम किया है, और शांति कुंज और ये सब जो स्थूल तुम्हें दिखाई देता है कलेवर, ये तो हमने सिर्फ इतनी सी बात बताई है कि यदि कोई मनुष्य ब्राह्मणत्व को जीवन में उतार ले, ब्राह्मणत्व क्या, कल सुप्रिया बता रही थी कि जो ब्रह्म जैसा आचरण करता है वो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म में आचरण करता है, मतलब उसका पूरा शरीर, व्यक्तित्व, सोच, चिंतन, मनन, भावनाएं, उसके एक्शंस, सब चीजें उसी दिशा में चलती हैं कि अगर मैं ब्रह्म हूँ, सब कुछ ब्रह्म है। ये ब्रह्मानंद की हम बात कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने वही बात कहा कि बेटा ये जो ब्राह्मण की शक्ति होती है ना, वो क्या होती है, उसका एक छोटा सा नमूना हमने दुनिया को दिखाया है कि अगर आपके जीवन में ब्राह्मणत्व आ जाता है तो आपके अंदर वो शक्ति उतर आती है। देखो कल भी मैंने संकेत किया था, शरीर बल, मनोबल, आत्मबल, ये मनुष्य खुद खड़ा कर सकता है कोशिश करके, अपने पुरुषार्थ से, गुरु कृपा से, कहीं ना कहीं से मेहनत करके निकाल लेगा। पर ब्रह्म बल जल्दी से नहीं मिलता। ब्रह्म का बल मिलने के लिए पात्रता विकसित करनी पड़ती है। ब्रह्म का बल लेने के लिए, क्योंकि वो सत्पात्र को ही मिलेगी। सत्पात्र का मतलब जो भीतर से पवित्र होने की भावना रखता है, उन्मुख हो जाता है, बस। फिर वो आम्रपाली जैसा जीवन जी रहा होगा तो भी सत्पात्र है, अंगुलीमाल जैसा जीवन जी रहा होगा तो भी सत्पात्र है। तो बाहर से दिखने में वो हो सकता है गिरीश चंद्र घोष दिखता हो। एक आप पढ़ेंगे जब, गिरीश चंद्र घोष ठाकुर के बहुत अनन्य भक्तों में से एक, अच्छे शिष्यों में से एक, गिरीश बाबू, मेरे से आपने नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। और वो शराब बहुत पीते थे और नाटक मंडली चलाते थे। और गिरीश चंद्र घोष जब अपने इन सब चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़े हैं तो भी आप ताज्जुब करेंगे, उन्होंने शराब का अपना जो एक शोकेसिंग था घर में, वो हमेशा बनाए रखा। उनसे कई बार लोगों ने पूछा कि आप ये क्यों रखते हैं, तो अब तो आप शराब छोड़ चुके हैं, आप मान जाइए, लोगों को भी ये पता लगना दीजिए कि आप शराब छोड़ चुके हैं। लोग अभी भी ये सोचते हैं कि आप शराब पीते हैं। बोले मैंने लोगों के लिए शराब नहीं छोड़ी, मैंने ठाकुर के लिए शराब छोड़ी, मैंने अपने उत्थान के लिए शराब छोड़ी। लोग जो सोचते हैं सोचें, और इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि लोग यही सोचें कि गिरीश अभी भी शराबी है, क्यों, मेरे पास आएंगे ही नहीं, आएंगे नहीं तो मेरे को अपनी साधना की समझ लिया। कैसे कैसे आवरण बना के लोग रहते हैं अपने अंदर, मूल में कौन कौन कितनी कितनी गहरी साधना कर रहा है हमें पता नहीं। इसलिए ठाकुर हमेशा कहते थे, गुरुदेव भी कहते थे, कभी किसी की साधना का उपहास मत करना, उसे छोटा बड़ा मत मानना। अरे ये तो ऐसे पड़े रहते हैं, ये तो स्नान भी टाइम से नहीं करते, तो दीप, अरे कौन जाने उसने बाहर कलेवर बना रखा हो है। अवधूत ठाकुर के लिए तो बहुत प्रसिद्ध है कि वो तो अवधूत थे। कभी कभी तो इतनी उपासना साधना करते थे माँ की कि कई दिनों तक बाहर नहीं आते थे उसमें मंदिर में से, और कभी मंदिर में दीपक नहीं जलता था कई दिन। ये उनका अपना तरीका था।
तो हर एक की अपनी पद्धति है, हमें इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो गुरुदेव यही कहते थे कि बेटा ये सब हमने एक ब्राह्मणत्व की शक्ति क्या होती है ये बताने के लिए और आने वाले समाज को एक ओरिएंटेशन देने के लिए डमी मॉडल बनाया है। दिस इज हाउ द वर्ल्ड विल लिव इन द कमिंग डेज। और जिस गोल्डन एरा की बात अभी ब्रह्मानंद जी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब जो जो मनुष्यता प्रकाशित होगी, प्रकाश की ओर बढ़ेगी, वो ये 24 सूत्र विवेकानंद ने दिए हैं। और ये भी कहा यहाँ पे उन्होंने कि नरेंद्र ने ये सूत्र बहुत ऊंची अवस्था में जाकर लिखे हैं, चेतना की बहुत ऊंचाई पर जाकर उन्होंने ये डिक्टेट किए हैं और लिखवाए हैं। और इसलिए इनको शब्दशः पालन करो। आगे आएगा कि जब इनसे कहा जाएगा कि स्वामी जी चले गए, देहावसान हो गया, महाप्राण हो गया, कि अब इनमें क्या कोई संशोधन करना है तो जोड़ा जाए, तो बोले नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें कुछ और ऐड मत करो, सिर्फ प्रेम ऐड करो। देखो ब्रह्मानंद जी का प्रोटोकॉल्स को फॉलो न करना या ऐसा उनको वो नहीं था कि ये नियमावली हम फॉलो नहीं करेंगे, तो उसको तो वो पूरा सम्मान देते। उनका केवल एक बात कहना था, विशेष रूप से कार्य को लेकर और बनने को लेकर, जो गुरुदेव हमेशा कहते थे, जो मेरे से आप कई बार सुन चुके होंगे कि तुम क्या करते हो इससे मतलब नहीं है, तुम क्या बनते हो इससे मतलब। और बनने की प्रक्रिया के लिए तुम्हें जो अपनी साधना, अपनी अंतरंग यात्रा चालू रखनी है वो करते रहो। आप कभी शांतिकुंज जाएं, गुरुदेव 6 महीने से ज्यादा किसी को एक डिपार्टमेंट में नहीं रहने देते, डिपार्टमेंट बदल देते। 6 महीने के अंदर या उससे भी कम समय में कई बार घर बदल देते थे। मतलब जो वहाँ पर सब लोग रह रहे हैं, लगभग अब तो 4000 लोग रहते हैं, तो कई कपल्स हैं, कई सिंगल्स हैं, कई फैमिलीज हैं, तो घर बदल देते थे। ये घर छोड़ो अब दूसरे घर में जाओ, और दूसरा घर भी वैसा ही है दिखने में, सब कुछ सेम है, सेम कलरिंग, सेम एवरीथिंग। कोई ऐसा नहीं है कि कोई पर्सनल कलरिंग करा सके या कोई कहीं एक्स्ट्रा कुछ ठुकवा ले, यहाँ पे ये लगा दो, वहाँ पे वो कर दो, नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते आप एक्स्ट्रा, एज इट इज रहेगा। वो इसीलिए गुरुदेव कहते थे कि तेरी आसक्ति हो जाएगी, तू क्या करेगा, इस डिपार्टमेंट में काम करेगा 6 महीने से ज्यादा, अब ये तेरे सगे संबंधी हो जाएंगे, इनको चाय पे बुलाएगा, उनको चाय पे, उनके घर चाय पे जाएगा, यहाँ पे फिर ये सब होते, तो डिपार्टमेंट ही बदल देते। मतलब आसक्ति ना हो, क्योंकि मनुष्य का मन क्या है, वो चिपक जाता है कहीं भी। तो वो कहते थे तुम क्या कर रहे हो इससे मतलब नहीं है, तुम क्या बन रहे हो। ये नहीं कह रहे कि आपसी प्रेम नहीं होना चाहिए, आपसी सौहार्द नहीं होना चाहिए, उत्सव त्योहार नहीं मनने चाहिए, सब कुछ होता है, लेकिन तुम अगर आसक्त हो रहे हो, इनके प्रति अटैच हो रहे हो, इनसे थोड़ा दूर हो रहे हो, नहीं, सबके प्रति समानता, इक्वालिटी होनी चाहिए, सब गुरु भाई हैं, सब गुरु बहन है, तो फिर एक जैसा भाव होना चाहिए। ये जो फेवरिज्म है किसी के प्रति, ये सब कब डेवलप होता है, जब तुम ज्यादा प्रॉक्सिमिटी में रहते हो। और सन्यासी को प्रॉक्सिमिटी में नहीं रहना चाहिए ज्यादा, या जो गृहस्थ में भी रह के या अध्यात्म मार्ग पे बढ़ रहा है उसको इतनी प्रॉक्सिमिटी नहीं करनी चाहिए। ये आप अपने घर में भी अप्लाई करिए, अपने समाज में भी अप्लाई करिए। वही बात है कि कटहल को काटते समय तेल लगाइए। और आपको पहले भी याद होगा कि जब ये तुरानंद जी के साथ में गए हैं वापस अपनी यात्रा में, तो उसमें आया था कि ये तो बिल्कुल बातचीत ही नहीं कर रहे थे आपस में, दोनों लोग साथ रहते थे, नहीं शायद सुबोधानंद के साथ थे, और ब्रह्मानंद सुबोधानंद दोनों साथ रहते हुए भी आपस में बातचीत नहीं कर रहे, बिल्कुल ना के बराबर, एज इफ दे आर नॉट एट ऑल नोइंग ईच अदर। ये क्यों भैया, अंदर की यात्रा चल रही है, अंदर की बात चल रही है, ये बाहर इतना कलेवर मत फैलाओ, ये उनका कहना था। ब्रह्मानंद इसीलिए मीटिंग्स में न जाना या ये जो बातें सुनने में आ रही है, ऐसा मत समझना कि वो नजर नहीं रखते थे या वो इंटरेस्टेड नहीं थे इन सब चीजों में, वो अपने रास्ते पे अलग थे और मठ अलग रास्ते पे था, नहीं, बिल्कुल विवेकानंद से अलाइन थे, बिल्कुल ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से अलाइन थे, और दोनों के साथ अलाइन होकर उनका एक अपना, जो अभी छवि ने कहा, एक अपना हर साधक के तरीका होता है। और एक स्थिति में जाकर, जब ये तो जीवन मुक्त आत्माएं थी, ईश्वर कोटि की आत्माएं थी, तो इनके वो तरीके, तौर तरीके बचपन से ही देखो ना कितने निराले थे, क्योंकि ठाकुर की गोद में छोटे बच्चे की तरह खेलना, पीठ पे लग जाना, ये सब करना, और उसके बाद अभी भी एकदम उसी सरलता के साथ में, कभी भी अपने व्यक्तित्व को डोमिनेंटली नहीं वो किया ब्रह्मानंद ने। तो राखाल महाराज को अपन आगे भी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इन्होंने विवेकानंद की बताई हुई चीजों को शब्दशः अप्लाई करने के लिए कहा, और ये कहा बस प्यार बढ़ाओ, तुम प्रेम बढ़ाओ और डेडिकेशन बढ़ाओ, ये सब करते रहो, और जो सूत्र हमें मिले हैं उन सूत्रों को फॉलो करते रहो। ठीक है, ओवर टू अनुभव। अनुभव शायद अब आगे लेंगी। जी भैया, प्रणाम सभी को। सो आगे यही है जो भैया अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, छवि दीदी ने भी जो एक्सप्लेन किया कि विवेकानंद जी ने जो रूल्स बनाए, उन्हीं रूल्स को ब्रह्मा जी नंद जी ने फॉलो करने के लिए कहा। एंड एक बार स्वामी धीरानंद जी ने उनसे बोला कि मतलब कुछ नए रूल्स बना लेते हैं, जो यंग मॉन्क्स आए हैं उनके लिए कुछ नए रूल्स बना लेते हैं। तो इन्हें ब्रह्मानंद जी ने बस रिप्लाई यही दिया था कि जो स्वामी जी ने रूल बनाए उन्हीं को फॉलो करो, हमें कोई नए ऐड ही नहीं करने, हमें सिर्फ उसमें क्या करना है, ऐड करना है, तो लव, प्रेम ऐड करते जाओ, जितना प्रेम और जितना डिवोशन हम ऐड करेंगे वही दूसरों को
मतलब बाकी लोगों को हेल्प करेगा, उनको आगे बढ़ने के लिए, उनको भगवान के प्रति जितना प्रेम, उनको उसी से हेल्प मिलती जाएगी। तो अभेदानंद जी ने ब्रह्मानंद जी के लिए एक सेंटेंस बोला था, ये मैं एज इट इज रीड कर देती हूँ। लव वाज द डोमिनेट थीम ऑफ हिज कैरेक्टर एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रामाकृष्ण ऑर्डर, ही एनफोर्स्ड नो अदर लॉ बट लव, एंड बाय दैट शीर फोर्स ऑफ लव ही कुड डोमिनेट ओवर वन एंड ऑल। तो सिर्फ मतलब प्रेम के बेसिस पे इन्हें पूरी जो भी सेंटर था, या पूरी दुनिया को ही बोल सकते हैं कि उन्हें प्रेम के बेसिस पे पूरी दुनिया को डोमिनेट किया है, उसी पे जीत लिया, ये कहना चाहिए। एंड फिर आगे है कि मतलब ब्रह्मानंद जी कभी भी मीटिंग्स अटेंड नहीं करना चाहते थे। उनको जो भी वहाँ पे सेंटर से रिलेटेड मीटिंग्स रहती थी, वो नहीं अटेंड करना रहता था। तो एक बार उनको, और शारदानंद जी थे, वो जनरल सेक्रेटरी थे, तो वो सारी मीटिंग मैनेज करते थे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर वर्क था वो सारा कुछ वो उनसे बात करके अप्रूव करते रहते थे, और वो मैनेज करते थे। अगर वो बेलूर मठ में रहते भी थे ब्रह्मानंद जी, तो वो थोड़ा-सा अवॉइड करते थे मीटिंग अटेंड करना। तो एक बार एक ट्रस्टी ने पूछ लिया कि क्यों आप मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं? तो फिर उन्होंने बोला था व्हाई डू यू मेक सच डिफिकल्टी अबाउट अटेंडिंग द मीटिंग्स? ये उन्हें पूछा, तो उन्होंने आंसर दिया था, लुक द होल वर्ल्ड अपीयर शैडो लाइक टू मी, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कम एंड अटेंड टू ऑल दीस डिटेल्स। तो मतलब मेरे को ये हर जगह जा जाके अटेंड करना मेरे लिए डिफिकल्ट है। सब कुछ मेरे जैसा ही, मेरी मतलब शैडो ही है, तो जरूरी ही नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब एक बार अशोकानंद जी ने इसके आगे बताया है कि मतलब ये वैसे तो इन सब चीज़ों में ध्यान, मीटिंग अटेंड नहीं करते थे, और ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत ज़्यादा नहीं देखते थे। बट उनको पता सब रहता था, मतलब जैसे ये बाहर से भी आते थे ना, तो इनको सब कुछ पता रहता था। एक-एक चीज़ इनको वहाँ पर कितनी काऊ है, कितने काव्स हैं, व्हाट मतलब हाउ आर दे, क्या चल रहा है, गार्डन में क्या चल रहा है, इवन मैंगो सीज़न में कितने मैंगोज़ हैं, वो सब उनको पता रहता था, और उनको सब कुछ याद रहता था, और वो एक-एक चीज़ पूछते भी थे। तो समटाइम्स जो डिवोटीज़ थे, जो वहाँ पर जो ट्रस्टीज़ थे, सॉरी जो डिवोटीज़ थे, वो लोग मतलब थोड़ा से उनको एम्बैरेसिंग फील हो जाता था कि मतलब उनको नहीं पता है, लेकिन इनको सब कुछ पता है। ये एक-एक चीज़ गहराई से पूछ रहे हैं, और उनको कई बार याद ही नहीं रहता था। और इवन मतलब जो भी स्पिरिचुअल कंडीशन थी, हर एक मॉन्क्स की स्पिरिचुअल कंडीशन वो उनको पता रहती है, वो उसके बारे में डिटेल एकदम डिटेल में जाके पूछते रहते थे, और उनको गाइड करते थे, उनको जितनी हेल्प चाहिए रहती थी वो सब कुछ करते थे। मतलब वो मेन हेड होने के बाद भी वो मीटिंग्स अटेंड ना करके ग्राउंड लेवल पे सारा काम वो मतलब अपने आप से करते थे, खुद से करते थे। और एक बार शारदानंद जी ने एक यंग मॉन्क को बोला था कि अगर मैं तुम्हें कुछ भी बोलूँ तो एक बार मतलब तुम इग्नोर करना, या उसमें सही गलत हो सकता है ये पूछना, लेकिन अगर महाराज ने कुछ कहा, अगर ब्रह्मानंद जी कुछ कह रहे हैं, तो उसको एज इट इज ट्रू मान के एक्सेप्ट करना है। हमें कोई डाउट करना ही नहीं है, उनकी किसी भी बात पे कोई डाउट नहीं करना है। सो ऑल बिकॉज ऑफ उनका मतलब महाराज का लव, जो प्रेम या जो डिवोशन था ठाकुर के प्रति, भगवान के प्रति, इसलिए इतना उनको सब लोग मानते थे। इन नॉर्थन इंडिया, भैया आप कुछ ऐड कर लीजिए इसमें। हाँ, आगे कल चलेंगे, यहाँ पर अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि किस तरह से प्रेम था आपस में, किस तरह से सम्मान था, और जो लास्ट में बात आई शारदानंद जी ने किस तरह से रिमार्क किया कि अपने डिसाइपल्स को, अपने यंग मोनेस्टिक डिसाइपल्स को, कि भैया तुम मेरी बात भले ही डाउट के साथ देख लेना, मेरी बात पर संशय कर लेना, उसे क्रॉस वेरीफाई कर लेना, बट राखाल महाराज अगर कुछ कहते हैं तो महाराज की बात को मत टालना, महाराज की बात पर शंका मत करना, और महाराज की बात में किसी तरह से संशय मत करना, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो चेतना की एक बहुत ऊंची अवस्था में बैठ कर कह रहे हैं। ये एक तरह की सीख है हम गुरु भाइयों के बीच में कैसा व्यवहार होना चाहिए एक दूसरे की, और ये झूठी प्रशंसा नहीं है, ये जो वास्तविकता है, जिसकी मौलिकता है, तो ये जानना आवश्यक है। एक साधक को दूसरे साधक की मौलिकता भी पता होनी चाहिए, जैसे, और वो तब पता लगेगी जब खुद की मौलिकता पता हो। हर साधना पथ पर चलने वाली सोल के कार्मिक ट्रांजैक्शंस अलग हैं,
हर सोल अलग सोल पर्पस लेकर आई है, यही हमें यूनिक बनाता है। वरना तो मूल में तो आत्मा का स्वरूप सेम है सभी जगह। उसी 17 स्तंभ से मिलकर हम बने हैं, हमारा कॉम्पोजिशन भी सेम है। उन्हीं पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है, वो भी तत्व सेम है। सब चीजें सेम होने के बाद भी हम यूनिक क्यों हैं? हम यूनिक अलग अलग क्यों हैं सब? क्योंकि हम सबके कार्मिक पैटर्न अलग है, हम सबके उनके प्रति जो परसेप्शन है वो अलग है, हमारा उसको हैंडल करने का अपने कार्मिक बैगेज को वो तरीका अलग अलग है, और अध्यात्म पथ पर चलने वाली हमारी रुचि अलग है। और यही हमारी अध्यात्म की खूबसूरती है। मैंने पहले भी आपसे बात कही कि एक ही परिवार में एक पिता अलग राम का उपासक हो सकता है और बेटा हनुमान का उपासक हो सकता है, शिव का हो सकता है, दुर्गा का हो सकता है, माँ किसी और इष्ट के मान सकती है, कोई निराकार का उपासक हो सकता है, एक ही परिवार में। दिस इज वेयर द डाइवर्सिटी इज एंड येट देयर इज वननेस अमंग ऑल ऑफ अस। ये जो डाइवर्सिफिकेशन भगवान ने हमारे अंदर बनाया, इस तरह की डाइवर्सिटी बनाई है, और ये बनाया क्या, ये हमारे रास्ते, हमारे जो पहले के जन्मों में चलते आए हैं उसके आधार पर हो सकता है। आप में से कोई भक्ति के मार्ग पर चलकर ज्यादा रस पाता हो, कोई ज्ञान का अर्जन बहुत ज्यादा करना चाहता हो, एक स्कॉलरली उसके अंदर ये हो, नहीं मुझे ये भी जानना है, ये भी समझना है। किसी में दोनों का समन्वय ज्यादा, मतलब यूँ तो तीनों चीजें सेम साथ चलती हैं, भक्ति, कर्म और ज्ञान योग और राजयोग भी, लेकिन उनमें भी प्रिडोमिनेंट क्या है? वो प्रिडोमिनेंसी आ रही है आपके हमारे पिछले उससे। तो हमारा समर्पण भी इसीलिए अलग अलग दिखाई देता है, कोई ज्ञान के मार्ग से, कोई भक्ति के मार्ग से, कोई कर्म के माध्यम से, और कोई अपनी एनर्जी के फ्लो यानी राजयोग, अपनी कुंडलिनी शक्ति और ये सब चीजें उसमें राजयोग में चली जाती हैं महर्षि पतंजलि की, कोई उसके माध्यम से अपने उसमें ज्यादा रुचि होती है कि व्यक्तिगत साधना, बैठना है, कुंडलिनी के ऊपर काम करना है, चक्रों पर काम करना है, ये राजयोग की साधना होती है। तो इस तरह से मन, प्राण, शरीर, और शरीर से कर्म हो रहा है, कर्मयोग की साधना, प्राण से राजयोग की साधना, मन से भक्ति योग की साधना, और ज्ञान योग, आत्मा को जानने का ज्ञान योग। तो इस तरह से चारों योग सभी की साधना में समन्वित होकर चलते हैं। पर हमें ये जानना चाहिए कि हमारे लिए प्रिडोमिनेंट क्या है, और वो कैसे पता लगेगा? वो जब आप चारों का अभ्यास करने लगते हैं तो आपकी विशेष रुचि धीरे धीरे एक दिशा में बढ़ने लगती है। कल कितना सुंदर वो बात आई सुप्रिया ने जो कही कि जब साधना का एक स्तर बनने लगा तो ये देखा कि स्वाध्याय में रुचि बढ़ी, पहले स्वाध्याय में नहीं था। और मैं इसलिए उससे मैच कर पाता हूँ क्योंकि मेरा भी कमोबेश यही हाल था, और मेरी तो खैर सुप्रिया जितनी साधना भी नहीं है, और ये वास्तविकता कह रहा हूँ, मैं उसकी प्रशंसा करने के लिए नहीं कह रहा, मेरी साधना में बहुत कच्चाई है। लेकिन ये जरूर देखा कि जो एक थोड़ा बहुत जो भी समर्पण रहा होगा उसके चलते वो ज्ञान अपने आप मिलने लग गया। बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ा, चीजें अपने आप आने लग गई। और फिर जब पढ़ने लगते थे तो क्रॉस वेरीफाई करते कि अच्छा ये तो हम सही बात सोच रहे थे, ये तो हमने उनसे सलाह दी थी, सही सलाह दी थी, इसका मतलब गुरुदेव हमारे अंदर उतर के कोई सही बात कह गए। तो ये हम सबके अंदर पॉसिबिलिटीज है और होता है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोगों को, आशुतोष को जानता हूँ, सुप्रिया को जानता हूँ, और भी कुछ लोग हैं, प्रियंका हैं बॉम्बे से हमारे साथ अभी, अर्जुन है, ये लोग करते रहे हैं इन सब चीज़ों को, अनुभव है कि भाई जब मान लो आप किसी को गाइड कर रहे हो, काउंसिल कर रहे हो, सजेशन दे रहे हो, और बाद में आप कोई चीज़ पढ़ते हो, किसी महापुरुष की बात को, चाहे अपने गुरु की चाहे औरों की, सबकी बात तो सेम ही अलग अलग तरीके से कही गई, तो आप उस बात को पढ़ के आपका विश्वास बन जाता है कि हाँ हमने ठीक बात कही थी, क्योंकि वो बात पढ़ के आपको सही समाधान दिया कि नहीं, ये बात वेरीफाई हो जाती है। तो ये प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं हम उस समय उस चेतना से जुड़ गए थे। अब ये उस चेतना से जुड़े रहना, वही जिसे हम उपासना कह रहे हैं, ये जितना हम अपने लिए कर पाते हैं वही फिर हम दूसरे में भी देख पाते हैं। एक साधक को दूसरे साधक की यात्रा को समझना चाहिए। क्यों? एक उससे प्रेरणा मिलती है, दूसरा उससे सम्मान जागृत होता है सभी रास्तों के प्रति, यथा मत तथा पथ, और सभी पथों के सभी रास्तों का सम्मान अपनी जगह बने रहना चाहिए। कभी ये नहीं होना चाहिए कि हमारा रास्ता उसके रास्ते से अच्छा है, हमारी भक्ति उसके ज्ञान से ऊंची है, हमारा ज्ञान उसके कर्म से ऊंचा है। इस तरह का भेदभाव बहुत साधक के लिए नुकसानदायक होता है। गुरुदेव ने अध्यात्म के बारे में चर्चा करते हुए एक उदाहरण हमेशा दिया करते थे कि बेटा जब हम एक बार हिमालय गए तो हमने देखा कि वहाँ पर, अब हिमालय में सब छोड़ छाड़ के सन्यासी होकर दो साधु बैठे हैं, और एक दिन अचानक हमने देखा, हम भी आसपास साधना करने बैठ गए, एक दिन अचानक हमने देखा कि शोर मच रहा है। हमने देखा क्या हुआ, तो दोनों ने अपनी अपनी छोटी सी छप्पर डाला हुआ था, कुटिया डाली हुई थी, दोनों झगड़ा कर रहे थे। किस बात से? कि हमारी जो कॉपीन है वो तुम्हारे उसमें आके गिर गई है। कॉपीन मतलब लंगोट। तो सन्यासी के पास वैसे ही क्या होता है, दो वस्त्र होते हैं बस। अब वो इतनी सी बात पर झगड़ा कर रहे हैं दोनों, और गुरुदेव ने कहा ये कौन सा अध्यात्म था जो सब छोड़ छाड़ कर ये यहाँ है और अब कॉपीन और जगह और इसके लिए झगड़ा कर। तो मनुष्य की वृत्ति, मनुष्य का संस्कार साधना पथ पर ऊपर बढ़ने से खत्म हो जाएगा, ये आवश्यक नहीं है। उसका अहंकार
ये आवश्यक तब होता है जब वो खुद की अपनी यात्रा को बहुत गहराई से समझना शुरू करे, और जब खुद को देखता है तो खुद ही में सबको और सभी में खुद को देखता है। कबीरदास ने कहा ना, हम सब में माई, सब हम में माई, हम हैं बहुरी अकेला रे, अवधूता युगन युगन हम योगी। तो वो वही बात है कि अगर अब युगों युगों से हम सब योगी रहे हैं, हम सब योगी रहे। मैं तो ये कहता हूँ कि हम सबको ये मानना चाहिए। ये बड़बोलापन नहीं कह रहा मैं, ये इसलिए कह रहा हूँ मैं इतने विश्वास के साथ, क्योंकि ये जब मान्यता हमारे अंदर बैठेगी कि अरे मैं युगों युगों से योगी रहा हूँ, तो अब मैं भोगी कैसे बन गया, अब मैं कैसे फंस रहा हूँ इस सब में, ये माया की उसके अंदर। ब्रह्मानंद वही तो कह रहे हैं कि मुझे इन मीटिंग्स में बैठना इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि हर चीज मुझे अपनी परछाई नजर आती है। और जब आदमी स्वयं को जानता है तो अपनी छाया को भी जानता है। तो यहाँ बैठ के मैं जो जानूंगा वो उससे अच्छा मैं अपना प्रेम का जो विस्तार करना है वो कर रहा हूँ। और इन मीटिंग्स में क्या हो रहा है ये मेरे पास वैसे भी ब्रीफिंग आ जाती है, अदरवाइज भी मुझे पता है कि क्या होने वाला है। तो ये जैसे पहले भी उनके जीवन को हमने पढ़ा तो देखा कि कई ऐसे उनके साथ चमत्कृत वाले चीजें हुई। आगे भी आप पढ़ेंगे कि उनके ध्यान में, उनको नींद में सो रहे हैं, किसी ने जगाया और देखा साधु आके खड़े हो गए और वो अपना जप कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, और ब्रह्मानंद के माध्यम से वो अपने ब्रह्मानंद से भी मेडिटेट करवा रहे हैं कि तुम्हारे माध्यम से हमें ऊर्जा मिलने वाली है, तुम जागो और हमारे लिए ध्यान करो। ऐसी ऐसी चीजें उनके जीवन में हुई और होती हैं। साधना पथ में ऐसी संभावनाएं हमेशा हर एक के साथ हो सकती है, लेकिन उसमें उसका अभिमान न लेना और सरलता बनाए रखना। एंड ही वाज अ सर्वेंट लीडर। वो कहीं नहीं जाकर भी हर जगह, ये हनुमान की भक्ति थी। हनुमान अगर आप देखें तो पूरी रामायण में लीडर है तो हनुमान है, राम नहीं है। राम ने क्योंकि एक लीला करनी थी, राम ने मनुष्य को धर्म और मर्यादा का पालन करना सिखाना था। तो मर्यादा में रहते हुए जब आचरण करेगा तो वो कई जगहों पर खुद को बंधा हुआ दिखेगा मनुष्य की। ये मर्यादा थी इसलिए हम इसमें नहीं कर पाए। बंदर है, मर्यादा भी त्याग कर रहा है, उछल कूद मचा रहा है, लेकिन तो अगर आप देखें तो हनुमान ने ही सब जगह एक तरह से लंका दहन करना, लक्ष्मण जी को संजीवनी सुहाना, सीता जी का पता लगाना, ये सारी चीजें अगर देखें तो लीडर कौन है रामायण का? लीडर हनुमान है। लेकिन फिर भी वो सेवक रूप में पीछे रहते हैं। सर्वेंट लीडरशिप, सेवा भाव में। ऐसे लीडरशिप का लेसन है बहुत बड़ा कॉर्पोरेट जगत में भी, कि हम पीछे रहकर, परिवार में भी वो अच्छा परिवार का मुखिया है जो खुद को पीछे रखता है, परिवार के बाकी सदस्यों को आगे रखता है, लेकिन सब पे पैनी नजर रखता है। और रामकृष्ण मिशन ऑर्डर के सबसे पहले प्रेसिडेंट होने के नाते राखाल महाराज ने ये बखूबी निभाया कि प्रेम सबको दिया, नजर सब पे रखी, प्रेम के नाते डांटा भी सबको, एक सही रास्ता भी दिखाया और खुद को पीछे भी रखे। हम कुछ नहीं है, तुम लोगों करो, हाँ तुम देख लेना कैसे ऑर्डर मिशन चलाना है, कैसे मठ चलाना है, मैं बैठा हूँ। तो डेलीगेट किया। ये सेंट्रलाइजेशन कर करके जो लोग सफोकेट कर देते हैं ना संस्था को, मार डालते हैं उसको, वो गलत है। डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, बांटना चाहिए, नए लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, और फिर भी एक नजर रखनी चाहिए। एक मार्गदर्शक का ये काम होता है। जैसे पक्षी अपने बच्चों को डैने के अंदर वो छुपा के भी रखता है, लेकिन उड़ने का आकाश भी देता है। वैसा ही करना चाहिए एक लीडर को, वैसा ही करना चाहिए किसी भी संस्था के प्रमुख को। और प्रमुख इन द सेंस जो भी उस समय बैठा है उस जगह पर आगे बढ़ा रहा है, उसको ये करना चाहिए कि वो चीजें दे, लोगों को करने दे। नहीं तो सफोकेट कर देता है सिस्टम को खुद भी, क्योंकि हर चीज में हम करेंगे अधिकार। ये अधिकार उन्होंने पहले दिन से नहीं रखा। सबको बांटते चले, सबको देते चले, और प्रेम का एक इतना गहरा नेटवर्क बना दिया, ताना बाना बुन दिया कि मठ में रहने वाले हर ब्रह्मचारी, आज देखो कितने साल हो गए, 1898 से लेकर कितने 120-22 साल हो गए। इतने सालों में कितनी प्रगति कर गया रामकृष्ण मिशन मठ, कितना सम्मान के साथ देखा जाता है। हमारे प्रधानमंत्री से लेकर कई लोग उन तक अपना अलाइनमेंट पाते हैं, वहां से प्रेरणा पाते हैं। और स्वामी जी ने जो चीजें रखी उनका यथावत पालन किया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है इतने समय तक किसी संस्था को एक दिशा निर्देश में लेकर चलना। निश्चित रूप से समझाता है कि एक सर्टेन ऑर्डर में, इसलिए रामकृष्ण ऑर्डर है, उस ऑर्डर में चलता। अनुभव कुछ कहना चाहती है? तुमने हैंड रेस किया है, अनम्यूट कर ले, कुछ कह रही थी। जी भैया, भैया ये प्रेम, मतलब प्रेम की बात चल रही थी, तो भक्ति योग जो स्वामी जी की लिखी हुई बुक है, उसमें मतलब प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, हमें समर्पण प्रेम वही है। उसमें उन्होंने 3 बात लिखी थी कि प्रेम त्रिकोणात्मक होता है। तो प्रेम का पहला कोण तो ये होता है कि उसमें क्रय विक्रय नहीं होता, मतलब लेन देन, भगवान से हमें कुछ मांगना वो नहीं है। दूसरा ये होता है कि भगवान, भय नहीं होना चाहिए, मतलब किसी प्रेम ऐसा नहीं होना चाहिए कि भय की वजह से हम कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा, इसलिए हम प्रेम कर रहे हैं भगवान से। तो ये 2 बात तो समझ में आ रही थी। तीसरी बात उन्होंने लिखी हुई है कि प्रेम का तीसरा कोण ये है कि प्रेम में कोई प्रतिद्वंदी अर्थात दूसरा प्रेम पात्र नहीं होता, क्योंकि इस प्रेम में प्रेमी का सर्वोच्च आदर्श ही लक्षित रहता है।
तो ये बात प्रेमी का समझ सर्वोच्च आदर्श ही, फिर से पढ़, आखिरी लाइन फिर से पढ़। क्योंकि इस प्रेम में प्रेमी का सर्वोच्च आदर्श ही लक्षित रहता है। हाँ तो और भी है हाँ पढ़ ले, एक लाइन 2 लाइन और पढ़ ले। प्रकृत प्रेम तब तक नहीं होता जब तक हमारे प्रेम का पात्र हमारा सर्वोच्च आदर्श नहीं बन जाता। हो सकता है कि अनेक स्थलों में मनुष्य का प्रेम अनुचित दिशा में लग जाता हो, पर जो प्रेमी है उसके लिए तो उसका प्रेम पात्र ही उच्चतम आदर्श है। हो सकता है कोई व्यक्ति अपना आदर्श सबसे निकृष्ट मनुष्य में देखे और कोई दूसरा किसी देव मानव में, पर प्रत्येक दशा में ये वह आदर्श ही है जिसे सच्चे और प्रगाढ़ रूप से प्रेम किया जाता है। तो ये प्रतिद्वंदी वाली बात सही समझ में आ रही है हमें? नहीं तो कहाँ, देखो प्रेम दो लोगों के बीच में होता है, लेकिन प्रेम की परिणति क्या है कि दोनों एक हो जाते हैं। प्रतिद्वंदिता रही कहाँ, दो कहाँ रहे, कोई द्वंद नहीं, कोई संशय नहीं। जब दो से एकाकार हो गए तभी तो प्रेम, इनफैक्ट जब एक हुए तब प्रेम शुरू हुआ। जब दो से एक हो गए तब तो प्रेम शुरू हुआ। जब तक दो थे तब तक प्रेम कहाँ था, तब तक तो फिर वो पहली दो शर्तें भी बनी रहेंगी। पहली दो शर्तें ये थी कि भय नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार का लेन देन नहीं होना चाहिए, मतलब लेन देन का हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। लेन देन तो चलता ही रहेगा पर उसमें कोई हिसाब किताब नहीं होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। अगर उसका हिसाब किताब है तो वो प्रेम नहीं है। अगर भय की वजह से हो रहा है तो भी वो प्रेम नहीं है। तो वो दोनों रूल आउट होते ही तीसरा तो पहुंचेगा ही नहीं। और जब वो दोनों परिलक्षित होने लगेंगे तो तीसरा तब प्रेम शुरू होगा कि हाँ भाई, ना तो लेन देन का कोई हिसाब हो रहा है क्रय विक्रय का, और न ही हमारे अंदर कोई भय की बात है। हम जो है वो आपके लिए समर्पित है पूर्ण रूप से, आप हमारे लिए समर्पित हो, और ना मैं और आप अलग अलग है, एक है। तो जब ये स्थिति आती है तब प्रेम शुरू होता है। तो तीसरी तो स्थिति एक तरह से पराकाष्ठा हो गई प्रेम की, कि जब एक का द्वैत से अद्वैत की तरफ चले गए। तो यही बात कह रहे हैं कि वहां पर किसी भी तरह का ऐसा ये नहीं रह जाता कि दो द्वैत हैं, दो अलग अलग पार्टीज हैं जो एक दूसरे के प्रति इस संबंध में प्रेम का भाव रख रही हैं। अगर दो अलग अलग हैं जब तक, तो फिर कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन आ जाएगा, कहीं ना कहीं हिसाब किताब आ जाएगा। कोई एक तो हिसाब किताब रख लेगा कि तुमने हमारे लिए ऐसा किया नहीं किया, तो या कहीं भय आ जाएगा कि चलो इनसे भय के नाते, ये हमसे बड़े हैं, हम इनसे छोटे हैं, ये पद में ऊंचे हैं, हम पद में नीचे हैं। इस तरह से किसी भी भाव से आदमी अपना प्रेम सो कॉल्ड सांसारिकता के नाते प्रेम बताता है उसे। लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं प्रेम बड़ी ऊंची चीज है, प्रेम की उपासना इतनी सरल नहीं है। गुरुदेव ने भी एक प्रेम के ऊपर पुस्तक लिखी है, उसमें भी ये बात आई कि ये इतना सरल सौदा नहीं है, और इसमें तो एक को तो मरना ही पड़ेगा। भगवान तुम्हारे लिए मरने को तैयार है, भगवान मरने को तैयार है तुम्हारे लिए। भगवान कहता है भक्त बड़ा है मेरे से, भक्त कहता है भगवान बड़ा है मेरे से। सच्चा भक्त तो वो होता है जो भगवान को बड़ा मानता है, और भगवान कहता है कि नहीं। तो कबीर कह रहा है कि पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो वही वाली बात है, जब सच्चा प्रेम आ जाता है तो फिर वहां दो रहते ही नहीं, वहां एक रहता है। प्रतिद्वंदिता खत्म हो गई, जहां तक मुझे समझ में आया। और कोई अपनी टिप्पणी जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते। जी भैया ठीक है, वो एक्चुअली चिंतन दूसरी दिशा में चल रहा था तो वो ये इस दिशा में गया ही नहीं शायद, इसलिए इतना इजी था वो, बट वो पता नहीं कहाँ चिंतन चल रहा था। थैंक यू भैया। चल शांति पाठ करें। चल ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हथेलियों को आपस में मिलिए, प्राप्त दिव्यता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। कल मिलते हैं फिर से, इसी तरह से क्रम रखेंगे आगे का। जो लोग भी इच्छुक हो, छवि को, अनुभव को या सुषमा दीदी को पिंग करके अपना नाम बता दें कि हम रीड करना चाहेंगे, पहले से थोड़ा सा अध्ययन करके अपनी बात शेयर करना चाहेंगे। उसमें आप लोगों का भी विकास ज्यादा होगा, है ना। सिर्फ सुनते रहने में क्या है कि सुन रहे हैं, अच्छा बहुत अच्छी बात हो रही है, सुन लिया, लेकिन जब पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं। अब पुस्तक ऑलरेडी छवि ने भेज दी है आप सभी तक, PDF कॉपी अभिषेक भैया ने बनाई बड़ी मेहनत से। 4 चैप्टर्स की हमारे पास है, अभी हमारे पास समय लगेगा 4 चैप्टर्स पूरे होने में, तो आप उनको पढ़ना शुरू कर दो, PDF आपके पास पहुंच ही चुकी है। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।